आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर, आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का जन्म, भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की एक झलक। आज निडर स्वाधीनता सेनानी और आदिवासी नायक बिरसा मुंडा की जयंती है। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को मौजूदा झारखंड के खूंटी जिले के उलिहातू गांव में हुआ था। बिरसा छोटा नागपुर क्षेत्र की मुंडा जनजाति से थे। उन्हें प्रेम से धरती अब्बा कहा जाता था। उन्होंने अपने अनुयायियों को जनजातीय जड़ों की तरफ लौटने और अपनी परंपराओं का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया। बिरसा को विश्वास था कि स्वशासन ही जनजातीय अधिकारों की रक्षा करने का एकमात्र रास्ता है। उन्होंने अबुआ राज सितेरे जना, महारानी राज तुंडू जना का नारा दिया था, जिसका मतलब है आओ महारानी का शासन समाप्त करें और अपना शासन कायम करें। ये नारा उस समय बहुत लोकप्रिय हुआ, जिसने बिरसा की गुरिल्ला सेना को संगठित करने और छोटा नागपुर क्षेत्र के विभिन्न भागों में ब्रिटिश सेना पर हमले करने में सहायता की। अठारह सौ 90 के दशक के आखिर में बिरसा ने सामंतवादी शासन प्रणाली को उखाड़ने के लिए कमर कस ली थी, जिसे अंग्रेजों ने आदिवासी वन भूमि के लिए शुरू किया था। इस प्रणाली के तहत अंग्रेजों ने अन्य राज्यों के लोगों को आदिवासियों की भूमि पर काम करने के लिए आमंत्रित किया और सारा मुनाफा खुद हड़पने लगे। इस प्रकार जमीन के मूल मालिक लाचार हो गए और उनकी आजीविका पर बुरा असर पड़ा। मार्च 1900 में अंग्रेजों और गुरिल्ला सेना की लड़ाई के बीच चक्रधरपुर में जामकोपई के जंगल में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ महीने बाद हिरासत में ही उनका निधन हो गया। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का वो नायक 24 वर्ष की उम्र में 9 जून को शहीद हो गया। उनकी मृत्यु के लगभग एक दशक बाद अंग्रेज छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट लाए, जिसके तहत आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को देने पर रोक लगा दी गई। झारखंड राज्य का निर्माण वर्ष 2000 में बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर ही हुआ। आज ही स्वाधीनता सेनानी और समाज सुधारक विनोबा भावे की पुण्यतिथि भी है। अप्रैल 1951 में उन्होंने भूदान आंदोलन शुरू किया, जिसके तहत समृद्ध जमींदारों से अपनी जोत का छठा हिस्सा भूमिहीन लोगों को दान करने का आग्रह किया गया ताकि वे फसल उगा सकें। उन्होंने इसे प्रेम के माध्यम से क्रांति बताया। ऐच्छिक रूप से भू सुधार आंदोलन तेलंगाना के पोचमपल्ली में शुरू हुआ। विनोबा दान में मिली अनेक एकड़ भूमि जुटाने में सफल रहे। उन्होंने वो जमीन उड़ीसा भूदान बिल के तहत वितरित कर दी, जिसे राज्य सरकार ने 26 जुलाई 1953 को पारित कराया। वो उड़ीसा ही था जिसने इस आंदोलन को ग्रामदान के नए रूप में अपनाया। विनोबा ने अपने दम पर 15 लाख एकड़ से अधिक जमीन जुटाई, जिसे गरीबों को दान कर दिया गया। 1982 में विनोबा अत्यधिक बीमार हो गए और खाना पीना तथा दवा लेनी भी बंद कर दी। 15 नवंबर 1982 को 87 वर्ष की उम्र में विनोबा भावे का निधन हो गया। उन्हें मरणोपरांत 1983 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ की इस कड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ।